करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आपको पता ही है कि जो हम लोग डेली एक करंट अफेयर्स का सेशन लेकर चल रहे हैं, जीके जीएस का लेकर चल रहे हैं और कोई ना कोई हिंदी का एक सेशन लेकर के चल रहा है। तो एक करंट अफेयर का 7वां सेट है। देखिए इसमें क्या क्या कितने क्वेश्चन हैं। तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 50 हैं जो VVI इम्पोर्टेंट जो सेट के रूप में तैयार किए गए हैं। बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन हैं। चलिए आते हैं, इसको कर लेते हैं। 2023 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे और उसमें पूछे जाने वाले जितने भी करंट अफेयर्स 15 से 17 क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन में, 150 अगर प्रश्नों की संख्या है तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत ही यूजफुल हो जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो आपको याद होगा कि 13 दिसंबर के किसका जयंती मनाया जाता है? तो श्री अरविंदो का। तो उन्हीं के 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पेरिस में किया गया है। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया था, सही है। ODI में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम गेंदों में 200 रन मारे हैं। इसलिए उपयुक्त में से तीनों ऑप्शन सही है, कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा, निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? तो ये है केरल राज्य। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में खाली स्थान में आयोजित की गई थी। तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो यह है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका चेन्नई में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक खाली स्थान में किया गया। मतलब जगह का नाम पूछ रहा है कि कहाँ किया गया। तो यह है गोवा में, पणजी में, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु बन गया है। भारत सरकार के किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो ये है आयुष्मान भारत योजना को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें किन हिमालयी और औषधीय पौधों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर रहते हैं। उसका रेड लिस्ट ये डाटा बुक तैयार करता है और जारी करता है। तो इसमें से जो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि माइजोट्रोपिस पेलिटा भी है विलुप्त के कगार पर, फिट्रिलेरियो सिरोहोसा भी है, डेक्टा इलोरिजा हटागिरिया भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए। नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के हुए हैं, कांग्रेस के नेता थे। साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं और मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट एलेन और कोषाध्यक्ष मरिलिना मलेरेवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो ये है आपका अमेरिका।
निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो हॉकी खिलाड़ी का नाम है रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। रायबरेली में बनाया गया है हॉकी स्टेडियम इन्हीं के नाम पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस कार्यशाला का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले पेरू के कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुए थे। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। केविन मैककार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष हैं। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो फिनलैंड देश है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 36वें स्थान पर रखा गया है। सही है, क्योंकि ये वित्त मंत्री के तौर पे ये निर्मला सीतारमण है, इनका बहुत ज़्यादा फेम हुआ है, इसलिए 36वां स्थान इनको मिला है। भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं यूनाइटेड नेशन के, नहीं यूनाइटेड नेशन नहीं बोल सकते, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। सिंधुजा वन का अर्थ क्या है? समुद्र से उत्पन्न। तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ये इसका लॉन्च किया है? तो ये आपका संस्थान का नाम है IIT मद्रास। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया था, पहली बार। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। तो आप सबसे बोलिए कि भारत के सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो यही है, विशाखापट्टनम ही है। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस का थीम आपका सॉइल वेयर फूड बिगिंस है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना, कि कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो ये पैनल अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, एक वर्ष के लिए। तो किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो वासेनार अरेंजमेंट का, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा ऑड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप देख लीजिए भारत से संबंधित है, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये आपका है WMO। डिजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डिजी यात्रा शुरू की गई है? तो डिजी यात्रा याद रखिएगा, हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीकों से लॉन्च किया जा रहा है, तो उसी से संबंधित है। तो डिजी यात्रा शुरू की गई है, कहाँ से शुरू की गई है? इसके बारे में आपको नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर 3 जगह से शुरू की गई है डिजी यात्रा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन याद रखिए, देखिए, फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों की टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? एक क्वेश्चन आपको साल भर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत साल से घूम भी रहा है, क्योंकि कोरोना के जो फीफा हुआ है लेटेस्ट वाला, उसी टाइम से ये चल रहा है, जिसमें कौन सा टीम ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप? तो अर्जेंटीना ने जीता है, ये आप याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ पढ़िए लिए हैं। तो किस महिला रेफरी का नाम है आपको? स्टेफनी फ्रैपर्ट, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है?
तो यह है जाक्सा जापान का है, जाक्सा आप याद रखिए जापान। संसा सी से है तो चीन चाइना, और नासा यूएसए याद रखिए, और इसरो आपका भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन भाप से क्या है, भाप का इस्तेमाल किया है, एक कौन किया है, तो जाक्सा जापान का जो एजेंसी है उसने किया है। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है जर्मनी देश के द्वारा हस्ताक्षर हुआ है। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह है चेन्नई में किया गया है। हाल ही में खाली स्थान में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब से उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है, तो ये योजना आपको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स है, हाँ। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये आपके पहली महिला जो है सुरेखा यादव हैं। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन खाली स्थान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तो ये कहाँ किया गया है शुरू, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है, तो ये हैदराबाद में लगाया गया है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है और भारत का पहला गोल्ड एटीएम है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये आपका भारत बन गया है। तो भारत से संबंधित है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये है नेत्रहीनों में क्या था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता। हाँ, बांग्लादेश को हराकर नहीं जीता था भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की थी। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, जो 6 छक्के का रिकॉर्ड इनके नाम पे है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। युवराज सिंह को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये T20 के धुरंधर माने जाते हैं, और ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को बनाया जाता है जो उस क्षेत्र में या जागरूक करने का वो काम करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं। तो युवराज सिंह T20 के लिए एक मोटिवेशन होते हैं किसी भी T20 प्लेयर के लिए, तो इसीलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बनाया गया। ऐसा नहीं कि युवराज सिंह हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन युवराज सिंह ऐसा काम कारनामा किए हैं जो T20 के लिए क्या है चर्चित है। कोलंबिया में आयोजित 39 नंबर क्वेश्चन, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन जो विश्व चैंपियन हुआ था उसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। ये 2023 जनवरी का करंट अफेयर्स है, आप प्रतियोगिता दर्पण लेते होंगे तो उसमें आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है, उसी में आपको मिला था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसमें 2 क्वेश्चन बन गया कि 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला, तो ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड, और दूसरा किसे मिला मतलब ये किसका उपन्यास है, तो यह है अनुराधा राय का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया। गोल्डन बूट मतलब होता है शूज। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा किलियन एम्बापे, ऑप्शन नंबर डी।
जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? जैविक विविधता पर तो इस सम्मेलन का बैठक है मॉन्ट्रियल जो कनाडा में स्थित है वहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी। आप बताइए कि नैरोबी किस देश में है? नैरोबी किस देश में है? आपके लिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि किस देश में नैरोबी पड़ता है। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश में तीसरा संशोधन यह है विधेयक 2022 पारित किया? तो ये किस देश से संबंधित है हट्टी समुदाय? तो ये आपका देश जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक जनजाति है, राज्य है हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये है पीटी उषा। 46वां नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ऑप्शन ए भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो ये उत्पाद लॉन्च किए हैं बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का। ऑप्शन नंबर सी। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये आपको यूक्रेन के लोगों को प्राप्त हुआ है, क्योंकि यूरोपीय संसद जो भी है यूक्रेन से संबंधित ज़्यादा फेवर किया था। रसिया के तो खिलाफ ही था। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता, सही है। अभी बताया भी है आपको क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन में कि अर्जेंटीना ने विजेता हुआ था और कुल मिलाकर के तीसरा बार जीता। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट में 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता है। किसको हरा करके? तो फ्रांस को हरा करके। देखिए किसमें? तो पेनल्टी शूट में। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको ये तो नहीं है कि आपसे स्टेडियम पूछेगा, लेकिन कितने बार पूछा, कौन विजेता हुआ? तो अर्जेंटीना। मतलब किसको हरा करके? तो फ्रांस को हरा करके। अर्जेंटीना कितनी बार फीफा विश्व कप जीता है? तो 3 बार। और लियोनल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार, तो गोल्डन बॉल किसको मिला है? तो मेसी को मिला है। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लियोनल मेसी किस फुटबॉल टीम के कप्तान थे? तो वो थे यही अर्जेंटीना के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? तो पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम जो है वो कल्याणी फेरेस्टा है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहले ग्रीन स्टील ब्रांड है। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको ख़त्म हो गया है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप करके आप ले सकते हैं पीडीएफ। और ये टोटली अभी जो है डेडिकेटेड है बीपीएससी टीचर परमानेंट टीचर का जो वैकेंसी आने वाला है। आज नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा है, समीक्षा बैठक चल रहा है शिक्षा मंत्री और बीपीएससी कमीशन के बीच में, इसी के लिए अब देर हो रहा है। बट आपको जल्द ही विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा ही सजग होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पेड बैच में आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 7352068223। मिनिमम फीस के साथ पेड बैच में ज्वाइन किया गया है, जिसमें पेड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? तो डेली रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा फ्री में, क्लास नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और 8 से 9 से 9:30 तक डेली रात में सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है 150 क्वेश्चन का। तो आप जुड़ सकते हैं क्लास में अगर आप इच्छुक हैं तो। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब दीजिए।